So let's start with an introduction to fractions. Okay, fine. So what is a fraction? तो फ्रैक्शन दिखता कैसे है? ए अपॉन बी। ए को कहते हैं न्यूमरेटर, बी इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल लेते हैं फ्रैक्शन के। से फॉर एग्जांपल 3/4, उसके बाद 5/2, उसके बाद 7। तो 3/4 कैसा फ्रैक्शन है? 3/4 में न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रॉपर्टी है कि इट इज ऑलवेज लेस देन 1। ओके, उसके बाद सेकंड है 5/2। इसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। 5 इज ग्रेटर देन 2, इसलिए इसको कहते हैं improper fraction. Improper fraction is always greater than 1. Now when we look at 7, तो हम कहेंगे 7 फ्रैक्शन नहीं है, इट इज 7 डिवाइडेड बाय 1। तो ये जो 7 है ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, ना जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? बहुत सिंपल है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, 2 2 ज़ा 4 माइनस रिमाइंडर इज 1। तो 5/2 इज इक्वल टू, पहले ये 2, ओरिजिनल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2, ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर 1 और उसके बाद कोशेंट। ये है आपका कोशेंट, ये डिवाइजर और ये रिमाइंडर। और एक एग्जांपल देखते हैं इसका, 7/2। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो 7 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर इज 1। तो पहले ओरिजिनल डिनोमिनेटर लिखो या डिवाइजर, उसके ऊपर रिमाइंडर, बाजू में कोशेंट। तो ये बना 3 1/2। ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पढ़ेंगे हम 3 होल एंड हाफ। ओके, तो ये क्या किया हमने? इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन बनाया। क्या सीखा ये? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, नाउ वी विल लुक एट converting
मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 4 1/3 ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। तो इसका अगर हमें इम्प्रॉपर बनाना है तो 3 × 4 + 1 which is 12 + 1 which is 13/3। तो ये बन गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। 7.5 या 7 1/4 कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 4 × 7 + 1 which is 28 + 1 which is 29/4। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस denominators are same. For example, 2/5, 3/5, 13/5, 17/5, 1/5। ये सारे फ्रैक्शंस पे डिनोमिनेटर सेम है तो उनको कहेंगे हम लाइक फ्रैक्शन। उसके बाद देखते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शंस। डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। 4/3, 7/11, 2/5 ये सारे अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, फाइन। अभी हम देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। तो सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हमें निकालना है, एग्जाम्पल फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 26/39। तो सबसे पहले ये देखते हैं हम फ्रैक्शन क्या है 26/39। उसका हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करते हैं उसका? प्राइम फैक्टराइजेशन। 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 13 × 26, 13 1 × 13, 26 is 2 × 13। फिर 39 का करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 13 × 39, 13 1 × 30। तो इसको लिखेंगे हम 26 is 2 × 13, 39 is 3 × 13, तो 2/3। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, अगर फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं वो देख लेते हैं। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 नंबर होते हैं। 2 numbers which have no common factors ये कोप्राइम नंबर जो है, कोप्राइम जो वर्ड है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर अकेला होता है, कोप्राइम नंबर जोड़ी में होते हैं।
तो इसका मतलब टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, क्योंकि उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एग्जाम्पल 3 एंड 5। consecutive numbers are always को प्राइम। कोई भी दो consecutive numbers लो, 44 एंड 45, ये को प्राइम नंबर्स। उसके बाद 26 एंड 35, ये कंपोजिट नंबर्स है। क्यों? 26 का फैक्टराइजेशन क्या अभी देखा हमने, 2 इंटू 13। 35 का फैक्टराइजेशन क्या है पता है अपने को, 5 इंटू 7। इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 26 एंड 35 आर को प्राइम। ठीक है, तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर बन जाएगा तो बनेगा वो फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? सपोज मुझे एक फ्रैक्शन दिया है 4/6 एंड क्वेश्चन है फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इसका मेथड है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ एनी फ्रैक्शन is obtained by multiplying the numerator and denominator by the same number। मतलब 4/6 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं तो 4 इंटू 3 अपॉन 6 इंटू 3 विच इज 12/18। दूसरा क्या होगा 4 इंटू 5 6 इंटू 5 20/30। 4 इंटू 7 6 इंटू 7 28/42। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पहले चेक करना है वेदर द टू नंबर्स आर कोप्राइम। 4 और 6 कोप्राइम नंबर है क्या? नहीं। क्यों? दोनों इवन नंबर है। इवन नंबर है तो दोनों में 2 का फैक्टर है। तो 4/6 को हम फैक्टराइज करते हैं। 4 को लिखते हैं 2 इंटू 2, 6 को लिखते हैं 2 इंटू 3, तो ये बना मेरा 2/3। तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म 4/6 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 2/3 है। तो अगर किसी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म निकल रहा है तो वो भी उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इसलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के डेफिनेशन में चेंज कैसे होगा मेथड फाइंडिंग में? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ एनी फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। तो simplest form of a fraction is also an equivalent fraction
ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, ओके। अभी हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो उसके लिए सबसे पहले एक शॉर्टकट समझ लेते हैं। अगर मेरा एक फ्रैक्शन है a अपॉन बी और दूसरा फ्रैक्शन है p अपॉन क्यू, तो दिस इज a इंटू पी अपॉन b इंटू क्यू। देखो एग्जाम्पल देखो, सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है 3/4 इंटू 9/7। तो इसमें a है 3, b है 4, p है 9, q है 7। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आएगा 27/28। लेकिन अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है सपोज 7/11 इंटू 4, तो 4 क्या है? इट इज 7/11 इंटू 4/1 विच इज 7 इंटू 4 अपॉन 11 इंटू 1 विच इज 28/11। और 28/11 कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर, तो इसलिए उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। 28 को 11 से डिवाइड कर देते हैं। 11 2 ज़ा 22 -6। तो पहले हम ओरिजिनल डिनोमिनेटर लिखते हैं, फिर रिमाइंडर लिखते हैं, फिर कोशेंट लिखते हैं। तो 28/11 इज 2 6/11। ठीक है, फाइन। तो अभी हमने क्या क्या देखा? अभी हमने देखा मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। क्या देखा ये हमने? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। अभी हम लोग देख रहे हैं फ्रैक्शन विद द ऑपरेटर ऑफ, फ्रैक्शन विद द ऑपरेटर ऑफ। तो जब मैं कहता हूं 2/3 ऑफ 24, तो ये इंग्लिश हो गया, लेकिन इसको लिखते हैं 2/3 इंटू 24। तो ये है आपका 2/3 इंटू 24/1 विच इज 2 इंटू 24 अपॉन 3 इंटू 1। तो 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16। ये बन गया मेरा आंसर इस क्वेश्चन का। ओके, फाइन। अगर मुझे और एक एग्जांपल करना है, तो सपोज मुझे करना है 3/2 ऑफ 3। तो ये क्या बना? 3/2 इंटू 3, लेकिन 3 है 3/1, तो ये बना 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 विच इज़ 9/2। 9/2 क्या होगा? 4 1/2। मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने ये भी देख लिया, मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। सीधा दो न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो, नॉट अ बिग डील। ठीक है, फाइन। अभी हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो बहुत सिंपल है ये मेथड। सपोज इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज
प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो कोई भी अगर प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन में मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो स्टेप 1 कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सपोज मेरा क्वेश्चन है 1/9 इंटू 7 1/3। तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो। दिस इज 1/9 इंटू 7 3 ज़ा 21 प्लस 1 22/3। और अभी ये बन गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। 1 इंटू 22 अपॉन 9 इंटू 3 विच इज़ 22/27। लेकिन इसका सेकेंड टाइप जो है वो है मिक्स फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। से 2 3/5 2 3/5 इंटू 9 4/7। दोनों मिक्स फ्रैक्शन। पहले इनको किस में कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर में। 5 2 10 प्लस 3 13 13/5। 9 7 63 प्लस 4 67/7। तो हमें क्या करना है? दिस इज 13 इंटू 67 अपॉन 5 इंटू 7। तो 67 इंटू 13, 13 7 ज़ा 91, 13 6 ज़ा 78 प्लस 9 87। दिस इज 871 अपॉन 35। अभी इसके आगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, वो आप कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है। इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में हम लोग देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। फाइंडिंग एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। सपोज मेरा क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 24 एंड 32। कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूँ। 24 एंड 32 प्राइम नंबर से डिवाइड करते रहो। 2 12 ज़ा 16 ज़ा, 2 6 ज़ा 8 ज़ा, 2 3 ज़ा 4 ज़ा, 2 अभी 3 डिवाइड नहीं हो रहा, उसको वैसे ही लिखो 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 24 एंड 32? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो दिस इज 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 32 32 3 ज़ा 96। ये बना एलसीएम। लेकिन अगर थोड़ा मॉडिफाइड क्वेश्चन आया, फाइंड एलसीएम ऑफ 16 22 36, 3 नंबर आ गए, तो क्या होगा? ये 16 22 36 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 11। तो व्हाट इज एलसीएम ऑफ 16 22 36? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 मल्टीप्लाइड बाय 9 इंटू 11। अभी ये करने का बहुत ही अच्छा मेथड है। हम लोग करते हैं 16 इंटू 99, और 99 को लिखते हैं हम
100 माइनस 1, और इसमें लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। So this is 16 into 100 minus 16 into 1, 1600 minus 16, 10 minus 6 4, 9 minus 1 8, 5 1 5 8 4। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है एक बार बता देता हूँ। a इंटू बी प्लस सी इज a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इसका एग्जाम्पल देखो, सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है 496 11, ओके 496 इंटू 11 फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, 11 को कैसे लिखूँगा, 10 प्लस 1, so which is 496 into 10 plus 496 into 1, which is 4960 plus 496, 6 9 plus 6 15, 10 plus 4 14, 5 5 4 5 6 आंसर। अभी ये जो हमने सीखा ये क्यों सीखा? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में प्रॉब्लम है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इवैल्यूएट 4/6 प्लस 3/7 माइनस 1/2, ओके। तो ये तीनों जो फ्रैक्शन है ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, इनको बनाना है हमें लाइक फ्रैक्शन। उसके लिए हमें लेना पड़ेगा 6 7 और 2 का एलसीएम। लेकिन उससे पहले अपने को ये रियलाइज हो रहा है कि 4 और 6 इवन नंबर है, तो उसको बनाते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 3 7 और 2 का एलसीएम निकालना है हमें। 2 3 7 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा, डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 7। So what is the LCM of 2 3 7? 2 into 3 into 7, 3 2 जा 6, 7 6 जा 42, तो ये बना 42 LCM। तो मुझे 3 का क्या बनाना है, यहाँ पे जो 3 है डिनोमिनेटर में, उसका क्या बनाना है लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए, 42। 3 का 42 बनाने के लिए हम 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का 42 बनाने के लिए 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, 3 को 6 से। 2 का 42 बनाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 से, और 1 को भी 21 से। तो ये बना 28/42 प्लस 18/42 माइनस 21/42, और अभी इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 28 प्लस 18 माइनस 21 अपॉन 42, 28 प्लस 18 कितना होगा, 28 प्लस 10 38 प्लस 8 46, 46 माइनस 21 अपॉन 42 विच इज 25 अपॉन 42, और ये हो गया हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर, ओके।